हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के ऊपर। जिस पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। तो स्वामी अग्रदास का संबंध किस भाषा से, किस भक्ति शाखा से है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो अग्रदास, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये किस भक्ति शाखा से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है राम भक्ति शाखा से अग्रदास का संबंध है। वैसे जब भी चर्चा की जाती है तो तुलसीदास का नाम सर्वोपरि रूप से लिया जाता है राम भक्ति शाखा में, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न तुलसीदास से न होकर अग्रदास से किया गया है। ये बस टेस्ट करने के लिए कि क्या तुलसीदास के अलावा भी आप सभी अन्य कवियों को जानते हैं कि नहीं जो कि राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ईश्वर दास का नाम भी आता है, नाभा दास को भी शामिल किया जाता है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्ट छाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि जड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है। तो जैसा कि हमने कई बार आप सभी को बताया है कि इस तरीके की भाषा शैली में कोई कथन कहा जाए जिसमें कि ज्यादातर सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, जैसे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना है, इनके संबंध में कहावत है, तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कोटेशन हो जाता है, क्योंकि एक बार वो किसी कवि का नाम लेते हैं, इसके बाद वो फिर दोबारा नाम नहीं लेते हैं, हमेशा उसको संबंध बोधक शब्दों से ज्यादातर प्रयोग करते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन में शुक्ल के अलावा दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल ने बात को कहा था। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट को आखिर तक देखेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को देखने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनको देखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गौड़ी संप्रदाय में संस्थापक है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर के होना चाहिए था। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं इन ऑप्शंस के आधार पर। तो बिल्कुल इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है कि इसका चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। हालांकि ऑप्शन में दिया था हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो जब भी गौड़ी संप्रदाय की चर्चा की जाए तो उसका संबंध चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हित चौरासी के रचयिता है नंददास, हित हरिवंश, चित स्वामी, स्वामी हरिदास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है, आप लोग ऑप्शन को देख के बिल्कुल सही बता रहे हैं। का जो सही जवाब है यहाँ पर कि हित 84 के रचयिता हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हित हरिवंश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुंडलनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। कुंडलनी 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 शब्द का प्रयोग ज्यादातर आप देखेंगे नाथों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ और कबीर के यहाँ भी दिखाई पड़ता है। तो उसके उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नाद कहा जाता है। नाद मतलब होती है ध्वनि, मतलब आवाज जिसमें निकलती हो, और जब स्फोट होता है तो वहां पर भी क्या होता है, आवाज ही निकलती है। तो इस तरीके से इसको जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि कुंडलनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाद सौंदर्य भी यूज किया है।
कविता की आयु बढ़ाती है नाद सौंदर्य। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजतुल हकायक के रचयिता है। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो गया कि रौजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। कई बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, तैयारी उनकी अच्छी दिशा में चल रही है। अगले क्वेश्चन पे बात करें जो कि कोटेशन के तौर पर है। पूछा गया कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? इस कथन में आपको दो जानकारियां मिलेंगी। यहाँ पर अंतर विरोधी चीजों से तुलना की गई है। कहा गया है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे और मलिक मोहम्मद जायसी अवधि के थे। तो इसी को एक तरीके से कंट्रास्ट करते हुए यहाँ पर कोटेशन कहा गया। और किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप सभी पढ़ना शुरू कर दिए हैं और ये क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कुछ बच्चे कहें कि सर आप पेड क्लास चलाते हैं। नहीं, मैं पेड क्लास नहीं चलाता हूं, इसीलिए आप लोगों को कई बार पीडीएफ इत्यादि भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक बुक के रूप में आप सभी के सामने दिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पेड अगर रहता तो मैं पीडीएफ भी आपको दे देता, लेकिन पीडीएफ इत्यादि पढ़ने से बेहतर है कि आप 24 घंटे में 50 से 60 मिनट निकाल कर अगर इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आपकी थकान भी मिटेगी और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और आपका मनोबल बढ़ेगा, तैयारी भी अच्छी चलेगी। पेड कोर्सेज बहुत सारे चलते हैं, नए नए मैडम्स आपको दिखेंगे यूट्यूब पे, नए नए सर भी दिखेंगे, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विट्ठल नाथ ने, वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ दोनों भक्ति काल के बहुत ही फेमस गुरु रहे हैं, जिसका कि नाम आप जानते हैं कि अष्टछाप में 4 कवि वल्लभाचार्य से जुड़े हुए थे और 4 कवि विट्ठलनाथ से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि वल्लभ संप्रदाय में विट्ठलनाथ ने किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया था, यानी कि उन्होंने कुछ चेंज किया था, वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। तो उन्होंने क्या वहां पर बदलाव किया था? तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, युगलोपासना। यानी कि पहले कृष्ण की पूजा होती थी लेकिन इन्होंने राधा कृष्ण दोनों को जोड़ दिया। उसी को सीधे सीधे यहाँ पर नहीं लिखा गया है बल्कि युगल लिखा गया। युगल मतलब 2 कपल, यानी कि राधा कृष्ण की पूजा को उन्होंने इसमें समावेश कर दिया, नई पद्धति का उन्हें शुरुआत किया। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि केवल राधा की स्तुति करते थे, वो भी कई बार सवालों में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे आप तो तुरंत झटके से बता देंगे कौन सा है, लेकिन कोटेशन बड़ा मजेदार है, इसको आपको अनुभूत करना चाहिए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। ये कोटेशन हो सकता है इतना ही दूर पूछ लिया जाए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा रहा है। किसी एक के भी अभाव वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो देखते ही बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, रामविलास शर्मा। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। अगर किसी एक का भी अभाव रहेगा तो धर्म क्या विकलांग माना जा सकता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि धर्म में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कर्म है, ज्ञान है और फिर भक्ति है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है?
कई बार बच्चे कमेंट्स इत्यादि करते हैं कि रचनाएं याद नहीं होती हैं, प्रकाशन वर्ष याद नहीं होता है। अभी हमने एक ऐसे ही यूट्यूब खोला तो एक चैनल आ गया जिसमें कि रचनाओं को याद करने का स्टोरी टाइप का, तो आप अगर स्टोरी टाइप की रचनाएं याद कर रहे हैं तो मुश्किल से वो आधा घंटा याद रहेगा। इतने हिंदी साहित्य में रचनाएं हैं, जब तक आप उसको ठीक से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो रचनाएं कितना याद करेंगे आप। तो इसलिए रचनाओं को याद करने से पहले बेसिक आपका तैयार करना है। स्टोरी नुमा चीजें जो होती हैं घालमेल कर देंगी, न ठीक से आप विषय वस्तु जानेंगे, न प्रकाशन वर्ष को ठीक से समझेंगे, किस कालखंड की रचना है उसको भी ठीक से आप नहीं समझेंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ने पर बिल्कुल जोर दीजिए, क्योंकि कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है कि आपको कोई मंत्र दे दिया जाए आप उसको हासिल कर लें। मंत्र बस यही दिया जा सकता है कि आपका मनोबल बढ़ाया जा सकता है, आपको पढ़ने का तरीका बताया जा सकता है, सब कुछ आप ही को करना है। स्टोरी बनाएंगे, रचनाओं का खूब याद करेंगे, 2-4 दिन याद रहेगा, फिर आप उसमें खुद उलझ के फंस जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। हमने जो देखा कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, ये 4 रचनाएं दी गई हैं। अब इनको हमको क्रम के आधार पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। और आपके दिमाग में इनके रचनाकारों का नाम भी आ गया होगा, तो इसको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है जो कि पंक्ति दी गई है, पंक्तियां दी गई हैं कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूर माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूर माही पगी। हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों नए तरीके के हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि गदाधर भट्ट ने इस पंक्ति को लिखा है। तो आमतौर पर जब भी श्याम की बात होती है, कृष्ण की बात होती है, गोपियों की बात होती है, तो यहाँ पर सूर भी लिखा हुआ है, तो कई बार लगता है कि ये सूरदास का होगा, लेकिन यहाँ पर गदाधर भट्ट ने इसको लिखा है। बिल्कुल आप अपने दिमाग में इसको रखिए। अगला प्रश्न है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ऑप्शन दिया गया है ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित, प्रेम सखी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसने सूर सागर के का अनुसरण किया है? तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, रामचरण दास नाम के जो कवि हैं, उन्होंने सूर सागर के पदों का भावानुसरण किया है। तो इसको बिल्कुल अपने ध्यान में आप सभी रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर माल तिमाल, हरि न बनाई सुरसरी, कीजो इंदव भाल। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, रहीम द्वारा लिखा गया अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर माल तिमाल, हरि न बनाई सुरसरी, कीजो इंदव भाल। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन दिया गया है मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो सुजान कुमार, रीतिकाल में आकर सुजान सागर और सुजान का नाम काफी फेमस रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि सूफी प्रेमाख्यान का नायक कौन है सुजान कुमार नाम से। तो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब पे सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रावली। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि चित्रावली के रचयिता कौन है। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग पर आपको जोर देना है। मधुमालती के रचयिता भी आ जाने चाहिए, चित्रावली के, इंद्रावती के, हंस जवाहिर के भी, ताकि सुमेलित वाला प्रश्न आपके दिमाग में आ जाए आपके परीक्षा में, तो वहां पर आप सही कर लें। बहुत सारे बच्चों ने राइटर का नाम भी बता दिया, तो अच्छी बात है।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हुज्वेरी के अनुसार, ये परीक्षा में सवाल आ चुका है यूजीसी नेट में, हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? फना इत्यादि शब्द आप जानते हैं कि सूफी में ज्यादातर प्रयुक्त होता है। तो हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है, जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश करना। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है कि जीवात्मा का परमात्मा में विलय होना क्या है? फना है। आप लोगों को स्क्रीन और आवाज ठीक से नहीं दे रही है तो कमेंट्स करके एक बार बताइए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि स्क्रीन साफ नहीं है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपका स्क्रीन साफ रहे। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। भक्तमाल, तो भक्तमाल जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत इसके राइटर का नाम आ गया होगा, ठीक है, कि किसने लिखा था भक्तमाल। और भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों का जिक्र किया गया है। शुरू में ही आपको कई बार हमने बताया कि रामानंद के कुल 12 शिष्यों की चर्चा की गई है। उसमें से 4 शिष्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है कि कौन सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर शिष्यों को जो जोड़ा गया है, सुखानंद, नरहरयानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद। कई किताबों में आप पढ़े होंगे कि 2 पंक्तियों में इनके शिष्यों का नाम दिया गया है। पूरा कविता के रूप में आप याद भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में घुमा फिरा कर इनके नाम दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी कि अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि भक्तमाल नाभादास का है और सन 1985 में हुआ। तो क्या भक्तमाल 1985 में प्रकाशित हुआ होगा? ये सोचने वाली बात है, जबकि वो 14वीं 15वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अभी तक तो भक्तमाल के हिसाब से सवाल पूछा गया था। यहां पर पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार? ऑप्शन दिया गया है, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और यही चारों नाम अलग अलग ऑप्शंस में दिए गए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जब भी आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें कई संप्रदाय पढ़ना है, जिसमें श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय और इनके प्रवर्तकों को भी पढ़ना है। तो देखिए ये प्रश्न इस तरीके से आ गया, कई बार प्रवर्तकों का भी नाम जुड़ सकता है, कई बार इसको सुमेलित करने वाले प्रश्न के रूप में भी बना दिया जाता है। अब यूजीसी नेट का एग्जाम देखेंगे या फिर अब धीरे धीरे प्रवक्ता इत्यादि में भी धीरे ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी कि पहले श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय। इनके प्रवर्तकों पर हमने कई वीडियो लेक्चर में चर्चा किया है, जरूर जाकर देखिए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है तो सधुक्कड़ी का क्या मतलब है? ऑप्शन दिया गया, ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो सधुक्कड़ी का मतलब यहां पर है कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और पंचमेल खिचड़ी, इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है कबीर की भाषा को। तो वो ऑप्शन, अगर पंचमेल खिचड़ी यहां पर होता तो ऑप्शन डी हो जाता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराने पर नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा देखते रहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है।
यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामपूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वह कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। दो चीजों की चर्चा की जा रही है, एक जगह मानसिक की और दूसरी जगह शारीरिक। तो मानसिक पक्ष की प्रधानता है और शारीरिक क्या है? गौण है, मतलब छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है भक्ति कथन, इसमें इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल चाकित्यायन, रामचंद्र शुक्ल, रामपूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। तो विकल्प वही है और आप आंसर भी वही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम और रामानंद के राम में भिन्नता हो गई। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कबीर के जो राम है वो दशरथ सुत उन लोग के वाले राम नहीं है, ठीक है, उनके राम अलग हैं। इनमें अंतर भी कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। बाकी कभी इस पे वीडियो लेक्चर हम बना देंगे। अगला प्रश्न है कि आलवार वैष्णवों की संख्या है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आलवारों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आलवार, और एक बात भी बता दी गई कि वो क्या है? वैष्णव है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि आलवार क्या थे, शैव थे कि वैष्णव थे कि क्या थे, लेकिन प्रश्न में यही पूछ लिया गया है। तो आलवारों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन दिया गया 9, 10, 11, 12। तो इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी 12। कुछ बच्चे करें कि प्ले लिस्ट नहीं मिलती है, तो आपको मैं बताऊं होम पेज पर जब जाएंगे, आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, होम पेज पे मैंने अलग अलग परीक्षाओं की प्ले लिस्ट बनाई हुई, थोड़ा सा आपको समय निकाल कर वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, विनोद। तो इसको आप लोग देखते इसका सही जवाब दिमाग में आ गया होगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसको स्वर्ण युग कहा था। कई जब बार परीक्षाओं में स्वर्ण काल भी लिखा रहता है, तो दोनों क्या है? एक ही है। अगला प्रश्न है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य का अध्ययन किया जाए तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि लागू होती है? ऑप्शन दिया गया है अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो यहाँ पर देखिए सगुण, निर्गुण, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सबको मिलाकर पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि लागू की जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि अहंकार का त्याग। पूरे भक्ति काल में प्रेम और मानवता दोनों को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। तो ये दोनों कब होंगे? जब अहंकार का त्याग होगा। आप देखेंगे कि प्रेमी प्रेम का में अगर कोई अहंकारी होगा तो प्रेम टूटने का संभावना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ठीक है। एक व्यक्ति हमेशा झुका रहता है, अगर प्रेमिका ग्लास उठा रही तुरंत उसमें उठा के पानी भी डाल देता है। तो क्या होता है? प्रेम समर्पण मांगता है। तो समर्पण कब आएगा? जब अहंकार का त्याग हुआ, तभी। चलते हैं आगे बात करते हैं। अहंकार का त्याग केवल भक्ति काल में ही नहीं, बाकी अपने जीवन में भी बहुत काफी जरूरी है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत। ऑप्शन दिया गया रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। तो इसका जो सही जवाब है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं। अभी इससे ऊपर भी सवाल पूछा गया रामानंद से, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि विठलनाथ जब आए तो उन्होंने चेंज किया अपने पूजा सिस्टम में,
उन्होंने कहा कि अभी तक जितने कवि थे या फिर भक्त थे सब कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन क्यों न राधा को। बहुत बड़ी बात उन्होंने उस समय परिवर्तन किया था, स्त्री पुरुष की समानता पर जोर दिया था अगर देखा जाए विमर्शों के दृष्टिकोण से तो। फिर बाद में कुछ संप्रदाय जिन्होंने कि कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता की चर्चा करनी शुरू की। तो कौन सा संप्रदाय? ऑप्शन दिया गया श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। आपके दिमाग में इन सब संप्रदायों के प्रवर्तकों का नाम भी आ गया होगा, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा और बार बार हम ही लिखेंगे तो फिर आप लोगों का काम 50% इधर हो जाएगा। इसलिए दिमाग पर जोर देना, ऐसे याद होगा। ये नहीं होगा कि श्री रु ब्रह्म सन इस तरीके से याद करके 2 दिन बैठे हुए हैं, फिर बाद में आप भूल जा रहे हैं कि अरे यार इसका क्या हो गया। आपको बकायदे याद करना है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है तो रुद्र के, फला है तो ब्रह्म के, संकादिक के, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अद्वैतवाद के अनुसार। अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है इसमें से? जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, इसको बहुत ज्यादा याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अद्वैतवाद मतलब कि कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है? एक है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए इसका सही जवाब हो गया कि अद्वैत। जैसे पति पत्नी शारीरिक रूप से तो अलग है, लेकिन मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक अद्वैतवाद। तो यहाँ जीव और ब्रह्म की बात की गई है। ये फिलॉसफी है, क्योंकि आप भक्ति काल पढ़ेंगे। आदिकाल जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर ज्यादातर फिलॉसफी की बात, दर्शन इत्यादि की बात नहीं होती है। सर्वाधिक अगर दर्शन की चर्चा किसी कालखंड में की गई है तो वो भक्ति काल है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत किस कालखंड में दर्शन की बात की गई है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये भक्ति काल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से लेकर 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है या दिखाई देती है? तो ऑप्शन दिया गया श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। तो इसका जो सही जवाब है कि संवत 1375 से 1700 तक कौन सी भावधारा थी। देखिए सीधे सीधे नहीं पूछा हुआ है, घुमा कर पूछा है। तो इसको आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि भक्ति काल का समय 1375 से 1700। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगला प्रश्न है, काफी छोटा सा प्रश्न है, धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में धर्मदास से संबंधित बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने बीजक का संपादन किया था। आजकल आप देखेंगे बहुत सारी किताबें संपादित आती हैं, लेकिन ये कबीरदास के साथ घूमते रहते थे और उनकी कविताओं, उनके जो बोले हुए दोहे थे, उनको इन्होंने एक जगह कलेक्ट किया। अगर धर्मदास नहीं होते तो शायद कबीर इतना फेमस नहीं हो पाते। बाद में इनको कबीरदास ने फेम लिखकर प्रतिष्ठित किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, उनका कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से धर्मदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास के थे। ऑप्शन में तुलसीदास, गुरु नानक देव, सूरदास इत्यादि का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैसा कि अभी मैं बात ही कर रहा था कि भक्ति काल में दर्शनों पर चर्चा की गई है। तो शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये लगातार परीक्षाओं में घूम फिर कर आते रहते हैं, बस आपको क्लियर करना है तो याद रखना पड़ेगा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अब वही बल्लभाचार्य हैं, विठलनाथ के पिताजी थे, पापा जिसको बोला जा सकता है। और इन्होंने, इनके जो प्रिय शिष्य थे सूरदास। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी और केवल आपको रिकॉल करना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का? कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है।
कई बार इसके आगे पीछे की पंक्तियां भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि अगर इस्लाम न आया होता, ठीक है, या फिर बाहरी आक्रमणकारियों की वजह से यहाँ के जो जनता थी अपने पौरुष से हताश निराश होकर भक्ति की शरण में नहीं जाती तो और कहाँ जाती, इस टाइप से भी जोड़ कर आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। किसका कथन है? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं पढ़ देता हूँ। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रामानुज के त्रि संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? यानी कि जितने संप्रदाय थे उन संप्रदायों में उपासना पद्धति, पूजा पाठ का सिस्टम था और सबका अपना अलग अलग था। तो श्री संप्रदाय के अंतर्गत किसकी उपासना होती थी? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। लेकिन अगर इस शब्द को तोड़कर देखा जाए तो श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी संप्रदाय। तो कई बच्चे अगर वहीं पर इसको देखना शुरू करेंगे तो कई बच्चे लक्ष्मी को भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय? द्वैतवाद ऑप्शन दिया गया है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कि द्वैतवाद मध्वाचार्य ने प्रवर्तित किया था, उसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो अभी इसके ऊपर इसी से जुड़ा हुआ आया था प्रश्न, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए श्री वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार क्या था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि, इनके बारे में आप जानते हैं कि इनको हाथी से कुचलवा दिया गया था और खड़ी बोली में सबसे पहले लिखने का प्रयास शुरुआती में माना जाता है। कुछ कुछ जो रचनाएं हैं वो गंग कवि भी उसमें शामिल है। इनका जन्म स्थान पूछा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा, आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुरा नगर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक कवि का जन्म और इटावा में हुआ है। अगर किसी को पता हो तो तुरंत उसका जवाब दे सकता है कि गंग कवि के अलावा एक बहुत ही फेमस कवि है जिनका संबंध इटावा से रहा है। देखता हूं कि कौन उस, बिल्कुल भावना ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देव, महाकवि देव इटावा से थे। ऐसे ही को रिलेट करके आप लोगों को याद करना है। बहुत सारे बच्चों को याद था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप अगर इसको स्टोरी, गाना, सिंगिंग के माध्यम से याद करेंगे तो 2-3 दिन याद रहेगा, लेकिन फिर भूल जाएंगे आप। तो इसलिए क्यों ना आप इसको वैज्ञानिक तरीके से अपने दिमाग में रखें, नहीं तो आज सारे गाने वाले जो होते हैं हिंदी में नेट जारक हो जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं सबका कमेंट्स देखता हूं और ठीक है, अमीर खुसरो बेटा एटा के थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इटावा और एटा दोनों अलग अलग जिला है, उत्तर प्रदेश में ही है लेकिन अलग अलग है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र, हृददेश, नाभि चक्र, मूलाधार। तो भ्रमर गुफा, तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, भ्रमर गुफा का दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? अभी तक पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो कि श्री कृष्ण भक्ति की उपासना पर आधारित नहीं है। ऑप्शन दिया गया श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, तत्सुखी संप्रदाय। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डी है,
लेकिन डी में तो आपने पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण भक्ति करते करते भाव विभोर होकर लोट-पोट जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते थे। कुछ किताबों में लिखा है कि वो बेहोश हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति आजकल कम ही मिल रहे होंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है रमना, जिसको बोला जाता है रमना, ठीक है ना? आजकल जितने बच्चे हैं वो एग्जाम में फंसे हुए हैं, तो कहाँ से इस तरीके से भक्ति करेंगे और लोट-पोट जाएँगे, बेहोश हो जाएँगे, ठीक है ना? चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? आप जैसे इस रचना को देखे होंगे आपके दिमाग में आया होगा कि ये बातचीत चल रही है भक्ति काल की और ये आ गया विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि केशव दास इस विज्ञान गीता के रचयिता हैं। ऑप्शन भी दिया था सुंदर दास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास। जैसा कि आप जानते हैं केशव दास को लेकर काफी डिबेट है कि ये भक्ति काल से जुड़े थे कि रीति काल से जुड़े थे। अलग-अलग लोगों ने रीति काल के प्रवर्तकों को माना है। ये जो सवाल है रीति काल के प्रवर्तक लगातार परीक्षाओं में आता है। कुछ ने चिंतामणि को माना तो कुछ ने केशव दास को माना। तो केशव दास उस जमाने में संक्रमणकालीन कवि के रूप में थे। इनका समय जो है वो भक्ति काल से संबंधित है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रवृत्तियों के आधार पर रीति काल में शामिल होती हैं। ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ये जब जब कोटेशन में पढ़ता हूँ तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन को याद करता हूँ और परीक्षाओं में जब मैं बैठने जाता था तो जितने भी परीक्षार्थी हैं सबको लगता है कई बार अपने पौरुष से हताश निराश हो जाते हैं और वो भक्ति और करुणा की ओर चले जाते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं कि हे भगवान मेरा पेपर अच्छा चला जाए, अब की बार मेरा जेआरएफ हो जाए, अब की बार मैं टीजीटी पीजीटी में हो जाऊं। ये बड़ा ही प्रासंगिक लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। तो बस इस कोटेशन को ध्यान में रखिए और ध्यान रखिए कि किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना? कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो आमतौर पर परीक्षार्थी जीवन में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद ये जो पौरुष से हताश लोग होते हैं, बाद में उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर तमाम जगह अखबारों में छपने लगता है और कई तो यूट्यूब इत्यादि पर भी बताना शुरू कर देते हैं कि हमने कैसे वो किया, कुछ तो चैनल भी खोल लेते हैं और कुछ का तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ऑप्शन दिया गया है निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। इसी बीच कुछ बच्चों ने अपने अपने जो उनके आराध्य देव हैं बता दिया कि जब हम अपने पौरुष से हताश निराश होते हैं तो किसकी शरण में जाते हैं। सही बात है, सबके अलग अलग हैं पावरफुल, कोई बजरंग बली को ध्यान में रखता है, कोई शंकर जी को रखता है, कोई दुर्गा जी को रखता है, सबका अपना अलग अलग है। कुछ लोग तो ग्रामीण देवता पर भी विश्वास करते हैं। जैसे मैं बीएचयू में पढ़ता था तो एक देवता थे अकेला बाबा। जितने बच्चे बीएचयू से जुड़े होंगे जानते होंगे, अभी अभी हाल ही में मैं गया था तो अकेला बाबा के पास गया था, काफी उनसे मोटिवेशन मुझे मिलता था और मैं ये मान के चलता था कि बीए में मेरे 2-3 साल अच्छे-अच्छे मार्क्स आए हुए थे तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। वहाँ भी मैं बीए के लिए ही नंबर उनसे माँगता था, नौकरी के लिए नहीं। तो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, रैदास, कबीरदास, दादू, श्री रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। जी, विज्ञान संस्थान के पास है, आर्ट्स फैकल्टी के बगल में ही है अकेला बाबा। हालाँकि अब उनकी स्थिति कुछ ठीक हो गई है, बीच में पता चला था कि कोई में फोर व्हीलर चढ़ा दिया था। चलते आगे बात करते हैं। सवाल पूछा गया कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत साधना का साहित्यिक रूप, और ध्यान रखिए जिनको प्रेमी प्रेमिकाएं नहीं मिलती थी तो एक बूला बाबा थे, उनके पास भी लोग जाते थे जो कि एनसीसी ग्राउंड के आसपास में है। बीएचयू के बच्चे ऐसे जानते होंगे, ठीक है ना? तो अकेला बाबा और बूला बाबा के पास भी एक आध बार जाने का मौका मिला था, लेकिन फिर उस एरिया में मैं ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, फिर जेएनयू चला गया तो फिर कम ही उनसे आराधना हो पाती थी। भक्ति काल है तो थोड़ा थोड़ा हम अपने पुराने जो लोक देवता हैं, ग्रामीण देवता हैं, कई कई बार पावरफुल हो जाते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया गया काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर। अब ये पंढरपुर कहाँ, एक जगह है महाराष्ट्र में, सोलापुर का नाम सुने होंगे।
ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये जगह है पंढरपुर, नामदेव इत्यादि का नाम आपने सुना होगा। तो वहां से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको रंगते हुए बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो ये भी बहुत इजी सवाल है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। बस अति उत्साह में आपको देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, नहीं तो रामानंद सागर को रंग के आप आराम से बैठे रहेंगे, घर पर जाएंगे तो फिर लगेगा कि अरे यार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, रामानंद सागर, तो आपने देखा होगा रामायण महाभारत। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि सधुक्कड़ी भाषा से आशय है, सधुक्कड़ी भाषा से क्या मतलब है? ऑप्शन दिया गया, जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। ऑप्शन बड़े मजेदार इसमें दिए गए हैं। तो सधुक्कड़ी भाषा का क्या आशय है? कई बार क्या होता है कि जो लंबे ऑप्शन होते हैं वो सही हो जाते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। तो इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि सधुक्कड़ी भाषा का क्या मतलब है, तो अनेक, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में आया था जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित भाषा के बारे में बताया गया था आचार्य शुक्ल के हवाले से, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं कि अंगवधु की रचना है। अंगवधु किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है गरीबदास, मिस्किन दास, मलुक दास, दादू दयाल। तो अंगवधु किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, कि ये दादू दयाल द्वारा लिखी गई है अंगवधु। हालांकि इनके कुछ शिष्यों ने भी संपादन किया, जैसे धर्मदास ने किया है, वैसे दादू दयाल के शिष्यों ने भी अलग अलग इनकी रचनाओं का संकलन किया है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? सिकंदर लोदी किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कि सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीर दास को जंजीर में बांधकर वो किया था, गंगा में डुबोने का प्रयास किया था। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2013 में आ चुका है, जिसमें बैठने का मौका मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये जो यहाँ पर कोटेशन दिया गया है, कई बार परीक्षाओं में तोड़ तोड़ कर भी पूछा जाता है। भाषा बहुत परिष्कृत है, कबीर की उक्तियों में एक वाक्य पूछ दिया जाएगा, प्रतिभा उनमें प्रखर थी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि इस तरीके की अगर पंक्तियां आए तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। जैसे प्रतिभा उनमें प्रखर थी, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं, किसी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं, इनके उनके के आधार पर बातचीत करते हैं। तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन दिया था नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राममूर्ति त्रिपाठी का भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं। दिया गया कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तुम जिन जानो गीत है यह निज निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब है कि कबीर दास का ये कोटेशन है, ऑप्शन ए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप मधुबन में भी गए होंगे, तो मधुबन में जाने की कुछ उस समय एलिजिबिलिटी थी जिसको कि मैं फुलफिल नहीं कर पाता था। तो बाहर के जो चाय का स्टॉल लगा हुआ है उसी को देखकर मैं आगे बढ़ जाता था, अंदर एक आध बार जाने का बस मौका मिला है।
इलिजिबल होते हुए, बिना योग्यता के। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ठीक है, हमें बताना है कि संत काव्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का, कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संत काव्य की विशेषता के अंतर्गत नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्यों के अंतर्गत नहीं आती। तो ये क्या है? यही गलत है। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो अभी इसका ऊपर जिक्र हुआ था, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर दिया हुआ था। सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इजी होगा, कई बार महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की लिखित परीक्षाओं में भी आता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि कबीर को कहा था वाणी का डिक्टेटर। नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिया गया, हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली। तो नूर मोहम्मद की कौन सी इसमें रचना है? जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। बाकी जितनी भी 3 और रचनाएं दी गई हैं वो सब सूफी कवियों द्वारा लिखी गई हैं। उनको देखते ही आपके दिमाग में उन कवियों का नाम भी आ गया होगा। नूर मोहम्मद सूफी कवियों में एक ऐसे इकलौते कवि हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने जब हिंदी का प्रयोग किया था तो इनका माखौल उड़ा गया था, इनका उपहास किया गया था, सवाल पूछ लिया जाता है। और इन्होंने थोड़ी सी परंपरा से हटकर शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? या फिर पूछा जा सकता है कि किसने मलिक मोहम्मद जैसी को कुजात सूफी कहा था और सूफी कवि मानने से इनकार किया था। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। ठीक है, मीना सिंह ने बिल्कुल सही बताया कि नूर मोहम्मद ने 12वें रखा था दोहा के स्थान पर। ये भी यही मैं संकेत करना चाह रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे लगातार मेरी बातों को समझ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर सूफी काव्य मानने से इनकार किया पद्मावत को, कौन माना है? तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है विजय देव नारायण शाही, जिन्होंने कि जायसी नामक एक बुक लिखी है। उसमें उन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना है। और ध्यान में रखिए कि विजय देव नारायण शाही का संबंध तार सप्तक से भी है। तो वो तार सप्तक में किस सप्तक से जुड़े हुए हैं ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाँ, कई बच्चों ने सप्तक इत्यादि के बारे में भी बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सवाल देखने में बहुत ही छोटा है, बस इसको सावधानी से आपको सॉल्व करना है। पूछा गया है सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। इस प्रश्न को देखने के बाद तुरंत आप लोग सही जवाब देना शुरू कर दिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद ने चंदायन नाम की एक रचना लिखी हुई है, जिनको कि सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना जाता है। और चंदायन का प्रकाशन इत्यादि भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। के रचयिता है, इसके रचयिता कौन है? यहाँ पर हमें इसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु,
हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही जवाब है, कई बार ये परीक्षाओं में सवाल आ चुका है और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सन 2000 ईस्वी से लेकर सन 2021 ईस्वी तक तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति कालखंड से पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने एक जगह कलेक्ट किया है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि केशव कही न जाए तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब आप लोगों ने बताया। और जो बच्चे लगातार परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तैयारी से जुड़े हुए हैं, वो इसको बिल्कुल सही बताएंगे। नहीं तो कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगेगा कि ये केशव दास की रचना हो सकती है, क्योंकि इसमें केशव आया हुआ है। आप जानते हैं कि भक्ति काल और रीतिकाल की शुरुआती कुछ ऐसे कवि हैं जिनका कि मार्का ट्रेड रहा है, उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं अपना नाम लिया हुआ है। तो इसीलिए कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि केशव कहीं न जाए, जाए का कहिए, इतना दूर भी कई बार प्रश्न में आ जाता है एक वाक्य। तो तुलसीदास इसका सही जवाब होगा। जितने बच्चे बाद में जुड़े हैं, नमस्ते इत्यादि कर रहे हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यही आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से समझेंगे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका सदुपयोग करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंक्ति दी गई है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन दिया गया भरत, शबरी, सुग्रीव, हनुमान। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन को देखने के बाद चारों जो नाम दिए गए हैं वो काफी टक्कर वाले हैं। कोई भी इसमें हो सकता है, लेकिन जो सटीक जानकारी होगी कि अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान न आन, ये किसका है? तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भरत ने इसको कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हालांकि आप देखेंगे कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब राम के एक तरीके से भक्त रहे हैं अलग अलग प्रसंगों में। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तुलसीदास को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि किसी न किसी मुक्ति को पाने के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। ठीक है, तो कौन सी ऐसी रचना है? आप लोग बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय पत्रिका में उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा है। ठीक है, विनय पत्रिका से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और हिंदी साहित्य इतिहास का ये बहुत ही कठिन सवाल माना जाता है। अगर जिसको पता होगा कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है तो ये मान के चलिए कि वो अच्छा स्टूडेंट्स कहा जा सकता है। वरना आपने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा होगा कि तुलसीदास दोनों भाषाओं में अधिकार रखते थे, ब्रज और अवधी दोनों में रखते थे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है। यह रचना केवल प्रश्न के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कवि की जो दृष्टि है। आमतौर पर आधुनिक काल में आपने पढ़ा होगा कि उर्मिला को ध्यान में रखकर कविताएं लिखी गई, यशोधरा को ध्यान में रखकर लिखी गई, राधा को ध्यान में रखकर लिखी गई। लेकिन भक्ति काल में ही कुछ ऐसे अच्छे कवि रहे जिनको लगा कि राम पर तो बहुत लिखा गया है लेकिन सीता पर किसी ने नहीं लिखा है, तो उन्होंने रामायण की तर्ज पर ही सीतायन नाम से रचना लिखी है। इतना डिस्क्राइब करने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सीतायन नाम की रचना किसने की है। इसका जो सही जवाब है बहुत सारे बच्चों ने दिया है, कुछ बच्चों ने इसका गलत जवाब भी दिया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, राम प्रिया शरण नाम के जो कवि हैं उन्होंने सीतायन नाम की रचना की है, जिसमें कि सीता को प्रमुखता दी गई है, उनको महत्व दिया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। प्रवृत्ति से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया कि राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। नहीं पर हमें जोर देना है। ऑप्शन दिया गया है, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सतवृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो आपने ऊपर के तीनों प्रवृत्तियों को देखा और आखिरी जो प्रवृत्ति रही वो क्या हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में नहीं आती है। हालांकि राम भक्ति काव्य धारा के भी कुछ छिटपुट कवि हैं जिन्होंने कि कृष्ण को आधार बनाकर लिखा है, जिसमें कि तुलसीदास की एक खास रचना को आप लोग जानते होंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्रिका। तो जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई सारी रचनाएं कथा पर आधारित हैं, लेकिन अलग अलग कवियों की हैं। अब तुलसीदास से संबंधित हमें बताना है। बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया कि रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में है वो राम कथा पर आधारित है और तुलसीदास का सबसे फेमस है। बाकी आप भरत मिलाप, राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्रिका के कवियों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखूंगा तो फिर आप अपने दिमाग पर जोर देंगे तो ज्यादा बढ़िया आपको रहेगा। ठीक है, आप लोगों को नोटिफिकेशन इत्यादि इसका नहीं मिल पा रहा है लाइव क्लास का, तो एक बार आप लोग अपने जो भी सब्सक्राइब किए हैं उसके बेल आइकन को एक बार और प्रेस कर दीजिए तो जाएगा। हालांकि ये एजुकेशनल चैनल है तो थोड़ा सा इसमें नोटिफिकेशन इत्यादि जो रेगुलर देखता है उसी का जाता है, बाकी ब्लॉग कॉमेडी ये सब का रेगुलर जाता रहता है। तो प्लीज परीक्षाओं तक तो इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से प्रेस करके रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो कि तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन दिया गया, रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का कि तुलसीदास की नहीं है। देखने में ये सब प्रश्न बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये सब सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बस इनको रंगते समय, टिक लगाते समय ध्यान में रखना है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि रामचंद्रिका है जो कि केशवदास द्वारा लिखी गई है, और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिक्रिया में ये रामचंद्रिका लिखी गई थी और केशवदास ने एक रात में ही बैठकर इसको लिख दिया था। इसीलिए ये कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाने लगा बाद में। चलते आगे, बात करते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? ऑप्शन दिया गया, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा। प्रश्न आप देखिए बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन यही जब कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति जो लगातार रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं, उसको जी रहे हैं, उनके लिए तो ये कठिन नहीं है, लेकिन जो केवल परीक्षाओं के समय में ही किताबों को खोलते हैं उनके लिए ये प्रश्न काफी कठिन है। ठीक है, तो पूछा गया कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि ये राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो इसका जो सही जवाब है, अपने इतिहास ग्रंथों को पढ़ा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसने कहा था रूपकों का बादशाह? तुलसीदास को। सही जवाब इसका यहाँ पर रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था। तो ये बहुत नॉर्मली है, लेकिन कई बार ये सब फाइनली सिलेक्शन में डिसाइडर साबित हो जाते हैं, तो इसलिए एक आध क्वेश्चन इस तरीके का भी ध्यान में रखना चाहिए
गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? गोस्वामी यहाँ पर लिखा है तो तुलसीदास के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है आत्मा राम। अगला प्रश्न है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आमतौर पर आपने पढ़ा होगा कि नाभा दास के भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामानंद ने खुद अपनी पुस्तक में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, किसमें किया है? ऑप्शन दिया गया आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्र गीति, रामार्चन पद्धति। तो इसका जो सही जवाब हो गया, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है रामार्चन पद्धति। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन जो हाई होता है, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन पे हमने बहुत पहले बातचीत कर लिया है। जो बच्चे पुराने होंगे, जुड़े होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे। इस तरीके के प्रश्नों को भी देखना जरूरी है। यूनिट 2 जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत है, तो कहीं से भी सवाल आ सकता है। ये नहीं है कि केवल हाई लेवल का ही तैयार करेंगे तो सही रहेगा। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत घातक साबित हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है। अब यही क्वेश्चन है कि रामानंद ने किस पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो जिसको आएगा वो तुरंत इसका सही जवाब बताएगा, जिसको नहीं आएगा फिर उसके लिए कठिन। अगला प्रश्न है कि नाभादासकृत अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अभी मैंने नाभादास की चर्चा किया ही था, यहाँ पर उनकी एक अलग रचना के बारे में बातचीत की जा रही है कि अष्टयाम नामक जो पुस्तक है उसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है, यानी डेली रूटीन का वर्णन किया गया है। किसके बारे में? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। तो किसके बारे में है? इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने देना शुरू किया कि राम के दिनचर्या का इसमें वर्णन है, अष्टयाम। अगला प्रश्न है कि नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है, भक्तमाल किस भाषा में लिखी गई है? जो कि नाभादास ने लिखा है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो ये सब क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन आप देखेंगे कि जब अच्छी जानकारी रहेगी तभी इजी है, नहीं तो फिर यही क्वेश्चन कठिन हो जाएंगे। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उसी चीज को आपको भरना है यहाँ पे अपने दिमाग में। का जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद दास। तो राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि रामानंद ने लिखा। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है किरत भनत भनिति भूति भली सोई सुर सरिसम सब हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? कि किरत भनिति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कहत हित होई। यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल, धनार्जन। आमतौर पर भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपने काव्य प्रयोजन को पढ़ा होगा और उसमें संस्कृत काव्य शास्त्रियों के बारे में तो जिक्र किया गया है, हिंदी के कवियों और आलोचकों का भी उसमें जिक्र है। तो कीरत भनत भूति भल सोई सुर सरिसम सब हित होई, किस उद्देश्य से तुलसीदास ने इसको लिखा? तो इसका जो सही जवाब है बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया ऑप्शन सी लोक मंगल। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने लोक मंगल की अवधारणा पर बातचीत किया है तुलसीदास को केंद्र में रखते हुए। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आजकल यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार यूपीएससी के पैटर्न पर 3-4 रचनाएं दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन है कौन नहीं है। तो छोटी छोटी रचनाओं को ध्यान में रखेंगे तो उन प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया कृष्णदास, मीराबाई, हरिदास, रसखान। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन
डी, रसखान ने लिखा था प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, कथन किस कवि का है? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। और ये जो पंक्ति है इसी को ध्यान में रखते हुए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आखिरकार तुलसीदास कहाँ के रहने वाले हैं, बांदा के हैं कि सूकर के हैं कि राजापुर के हैं कि कहाँ के हैं, तो ये किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है, खुद तुलसीदास ने इस पंक्ति को कहकर आलोचकों के बीच एक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी कि कहाँ के हैं असली तुलसीदास। वैसे हम लोग इसको राजा राम जगह सॉरी राजापुर जगह याद करके रखते हैं, बांदा में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है कि ज्ञान दीपक प्रसंग का जो जिक्र है वो ऑप्शन ए उत्तरकांड में है। तो इसको आप लोग बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए ताकि आगे की परीक्षा में आए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। अभी ऊपर हमने कलिकाल से संबंधित एक प्रसंग का जिक्र किया था तो उसका आंसर अलग था, लेकिन यहाँ पर देखिए शारीरिक पीड़ा, कई बार इसको बाहु पीड़ा भी लिख दिया जाता है कि जब उनके बाहु पीड़ा हो रही थी तो कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी। ऑप्शन दिया गया रामलला नाचू, बरवे रामायण, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका। ये परीक्षाओं में कई बार तो आया हुआ है, जब हमने बीएचयू बीएड का एग्जाम दिया था तो ये प्रश्न उसमें आया था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि हनुमान बाहुक नामक रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा या फिर शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल में दर्शन पर भी चर्चा की गई है। ऑप्शन दिया गया अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है विशिष्टाद्वैतवाद। तो जैसे मैंने इन वादों का नाम लिया, आपके दिमाग में इनके प्रवर्तकों का नाम एकदम से फिक्स हो गया होगा, क्योंकि कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसके प्रवर्तक के तौर पर हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? यानी कि रामचरितमानस में कई संवादों की चर्चा की गई है, उसमें से कौन सा ऐसा संवाद है जो कि इस ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन दिया गया शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभूषुंडी गरुण संवाद। इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन सी राम सीता संवाद नाम से जो संवाद ऑप्शन में दिया गया है वो रामचरितमानस से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन दिया गया नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि ईश्वरदास नाम के कवि हैं जिन्होंने की अंगद पैज नाम की रचना की है। हालांकि ईश्वरदास की एक और भी बहुत फेमस रचना है जो कि परीक्षाओं में आती रहती है। कोई कमेंट्स कर बता सकता है कि कौन सी वो रचना है? बहुत ही फेमस है और ये किससे जुड़े हैं? राम भक्ति काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। केवल तुलसीदास ही नहीं है बल्कि उसमें ईश्वरदास का नाम आता है, नाभादास का नाम हो गया, अग्रदास का नाम हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है?
यानी कि रामचरितमानस नामक जो महाकाव्य है तुलसीदास का, वो किस शैली में लिखा गया है? दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है कि दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दोहा की क्या खास विशेषता है, चौपाई की क्या खास विशेषता है, कौन मात्रिक छंद है, कौन अर्धमात्रिक छंद है, कौन सममात्रिक छंद है, कितनी कितनी मात्राएं हैं। इस पर हमने छंद पर एक मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा, दोबारा भी जाकर उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। जैसे आज कोई हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता है तो वो महान व्यक्ति कहलाता है, वैसे ही एक जमाना था जब अवधी और ब्रज दोनों पर जिसका अधिकार रहता था वो उस समय का सबसे अच्छा आदमी कहा जाता था, जानकार बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। उसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन कवि है जो अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार किया था? सही जवाब यहाँ पर आप लोगों ने दिया कि तुलसीदास है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लाइव क्लास में बात किया था कि एक लिखा था कि कोटेशन था कि तुलसी का ब्रज जायसी का ब्रज पे उतना अधिकार नहीं है जितना कि सूर का अवधि पर। इस टाइप से एक कोटेशन आया था, आप लोगों ने उसके आलोचक का नाम याद रखा होगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की है? विज्ञान गीता की रचना किसने की? ऑप्शन दिया है व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि विज्ञान गीता की रचना केशवदास ने की थी। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तुलसी की भक्ति भावना कैसी थी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन दिया गया दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तो जब भी आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो जितने भी उसमें कवि हैं सबकी कोई ना कोई भक्ति भावना रही है, सूर की, तुलसी की, मीरा की, ठीक है। तो यहां पर जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि तुलसी की भक्ति भावना का स्वरूप था दास्य भावना। इस तरीके के प्रश्नों को केवल रंगते समय ही ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग इसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो बस हमें नहीं पर जोर देना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में उनको विनय पत्रिका दिखाई दिया तो सी ऑप्शन रंग कर बैठे हुए हैं, बाद में पता चला कि ये पूछा जा रहा है कि नहीं है। इसका जो सही जवाब क्या होगा? आप लोग उन बच्चों में नहीं है बल्कि आप लोगों ने काफी गंभीरता से इसको देखा है। और रस मंजरी इसका सही जवाब है, और रस मंजरी के जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो भी आप लोगों के दिमाग में बैठे होंगे। बस मुझे उसमें से निकालना है, आप लोगों के दिमाग में से उसको निकलवाने का प्रयास करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? फिर से एक वैसा ही प्रश्न आ गया कि कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो इसका जो सही जवाब हो गया, देखिए रस मंजरी नाम के कई लोगों ने लिखा है, भानुदत्त ने भी लिखा है, नंददास ने भी लिखा है, तो इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसका जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि साकेत जो है वो तुलसीदास की नहीं है, बल्कि आप लोगों ने बता दिया कि मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है अब लव नसानी अब न नसई हो पद के रचयिता। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब लव नसानी अब न नसई हो पद के रचयिता है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब है कि तुलसीदास ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि, यहां पर जो जाति शब्द का प्रयोग किया गया है ये किसी खास जाति को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि इसको नेशन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, यानी कि जातीय कवि। यहां पर जातीय शब्द राष्ट्र के अर्थ में, नेशन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है
और इस शब्द का प्रयोग जाति कवि का प्रयोग रामविलास शर्मा ने तुलसीदास के लिए किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। देखने में बहुत ही छोटा प्रश्न है, पूछा गया कि गीतावली है, तो पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा गीतावली किसकी रचना है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि गीतावली क्या है, मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली क्या है, इसका जो सही जवाब है कि ये मुक्तक काव्य है। खासतौर से दो तीन काव्य रूप हैं, प्रबंध काव्य जिसको कि महाकाव्य कहा जाता है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है, काव्य, गीति, प्रगीति, इस टाइप से बहुत सारे हैं जिसपे कि मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये सारे प्रश्न खासतौर से इंटरव्यू में कई बार पूछ लिए जाते हैं उदाहरण के सहित, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये मुक्तक काव्य इत्यादि लंबी कविताओं में कन्वर्ट हो गए, जिसपे कि हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। ये खतरनाक तरीके का प्रश्न है। कृष्ण गीतावली, तो जैसे ही कृष्ण इत्यादि का जिक्र होता है तो दिमाग में तुरंत आता है कि सूरदास से रिलेटेड होगा, लेकिन मुझसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तुरंत उन्होंने इसको पकड़ लिया कि ये तो कृष्ण गीतावली नामक रचना तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया डी हो गया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा, यानी जब भी भ्रमर गीत की बात होती है तो उसमें नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन लोगों का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, और जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अपने समय से जरूर प्रभावित रहता है। सूरदास उस समय लिख चुके थे भ्रमर गीत, तो तुलसीदास ने भी प्रयोग किया है। तो किस रचना में ये सारी चीजें संकलित हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब है का नाम है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है कि भक्ति के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, यानी कि उसको निभाया है। ऑप्शन दिया गया जयसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि तुलसीदास ने शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, वो भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का। तो ये संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा क्या है, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे या कोई चीज तो उसमें शुरुआत होती है मंगलाचरण से, या फिर आप कालिदास की रचनाओं को पढ़ेंगे जो संस्कृत के कवि हैं तो पहले वो सब मंगलाचरण करते हैं। तो इन्होंने भी इसको अपनाया है, इसी को कहा जा रहा है कि शास्त्रीय परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया है तुलसीदास ने। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। देखिए भक्ति काल में एक ही साथ कई भाषाएं प्रयुक्त हो रही थी। कोई अवधि में महारत हासिल किया था, कोई ब्रज में किया था, कोई दोनों में किया था। उसी में कुछ कुछ खड़ी बोली में भी चीजें लिखी जा रही थी। तो इनसे मिलाकर सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपको किताबों को पढ़ते समय इनको अलग अलग करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रहीमकृत मदनाष्टक किस भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि खड़ी बोली में। इसके पहले आपने आदिकाल में पढ़ा होगा कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे उसमें अन्य जितने कवि थे आगे के परवर्ती कवि, वो भी इसका प्रयोग धीरे धीरे करना शुरू किए थे। तो ध्यान, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जो कि बहुत घातक हो जाते हैं। छोटे प्रश्न हैं देखने में, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाले हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार ईस्वी में पूछ लिए जाते हैं, कई बार संवत में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ से सीधे सीधे उठा लिया गया है। तो कब की थी रचना इसकी, संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया ऑप्शन ए 1631। ध्यान रखिए कि संवत 1631 है। अगर इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो -57 इसमें से घटाना होगा,
ठीक है, तो वो आपका ईस्वी आ जाएगा। तो दोनों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ईस्वी और संवत पता नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिख दिया है। माइनस करना पड़ेगा बेटा, प्लस जोड़ देंगे तो फिर दूसरा ईयर हो जाएगा। चलते आगे बात करते हैं कि भ्रमर दूत के रचनाकार हैं। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? अभी तक बात हो रही थी भ्रमर गीत की, लेकिन यहाँ पर देखिए भ्रमर दूत की चर्चा की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो भ्रमर दूत किसने लिखा है, जो कि एक तरीके से आधुनिक काल की रचनाओं के अंतर्गत आएगी? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है लेकिन देखिए एक अलग रूप में इस बार पूछा गया है कि अब लो नसानी अब न नसाई हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? पहले पूछा गया कि ये किसकी पंक्ति है, तो आप लोगों ने बता दिया कि ये तुलसीदास की है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि ये किस रचना में उद्धृत है या फिर लिखी गई है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है विनय पत्रिका। देखिए मैं 50-50 क्वेश्चन आप सभी को सोचता हूँ कि रोज रोज आपका प्रैक्टिस होगा। आप अपने सेल्फ स्टडी एकदम से तैयार रखिए। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से जी जान लगाकर जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें कंप्लीट फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों को अच्छे से पढ़ें। जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो मूल पुस्तकों को पढ़ते वक्त अपना काम जारी रखें। बाकी ये प्रैक्टिस सेट में सब सहभागिता कर सकते हैं, अपने मूल्यांकन को कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि जैसा पेपर आप लोगों को परीक्षाओं में मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट वही रहे। मैंने कई कोचिंग्स यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज मैंने देखा तो मैटर से ज़्यादा उनका लोगो दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि लोगो कोई छीन कर भाग रहा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि विश्वास से बड़ा लोगो कोई चीज़ नहीं। मेन बात है कि आप मैटर को अच्छा दीजिए, प्रामाणिक तौर पर दीजिए, चीज़ों को समझाने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों तो मेरे से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं वही हमारे लोगों हैं, वही हमारे प्रचारक हैं। तो अब लसाओ न सहियो तुलसीदास की उक्ति किस, डी हो गया। आप लोग क्वेश्चन नीचे का भी सॉल्व कर दिए। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? तो इसका जो सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि कबीरदास। ठीक है, दशरथ इत्यादि लिखा हुआ है या राम लिखा है तो आप तुलसीदास नहीं लिखेंगे। ये एकमात्र ऐसी पंक्ति है जहां पर कबीर इसका सही जवाब होता है। चलते आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ये देखने में छोटा भी प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न भी है। तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं, क्योंकि आचार्य शुक्ल को इंडिकेट करके यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने 5 बड़ी रचनाओं को और 7 छोटी छोटी, या फिर 7 बड़ी रचनाओं को उन्होंने माना है और 5 छोटी रचनाओं को, टोटल 12 रचनाओं की चर्चा उन्होंने की है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तो ये तो बहुत छोटा सवाल है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन है? रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली, रामरासो। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने सही जवाब बता दिया कि रामचरितमानस है, लेकिन आम जनजीवन में जाएंगे, लोक में जाएंगे, अपने आसपास गांव समाज में जाएंगे तो रामायण लोग बोलते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। कई बार आपने देखा होगा कि जब पाठ होता है रामचरितमानस का तो लोग बोलते हैं कि रामायण पाठ हो रहा है, लेकिन होता किसका है? वो रामचरितमानस का होता है। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, उपयुक्त पंक्तियां कहां से उद्धृत हैं और उनके रचनाकार कौन से? ऑप्शन दिया गीतावली और तुलसीदास, सूरसागर और सूरदास, पद्मावत और जायसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। तो आप देख रहे हैं कि केवल 2 ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर टक्कर है। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो एकदम से, हालांकि सूरदास पर भी कई लोग कमेंट वो कर सकते हैं कि जोग और वियोग की चर्चा की गई है तो कहीं ये भ्रमर गीत सार से तो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी है, रामचरितमानस और तुलसीदास इसके रचनाकार।
तो आप लोग जुड़े समय निकालकर, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं उस पर चर्चा करता रहूँगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और क्लास लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।